आपकी सारी सर्विस जुड़ गई आपके आधार कार्ड के साथ। अब ये जुड़ेंगी आपके इस टीके वाले सर्टिफिकेट के साथ। टीके वाला सर्टिफिकेट। आप में से कोई मोबाइल पे गेम खेलता है भाई? आप में से कोई खेलता हो? खेला? खेल लिया? यो भी खेला है? बच्चे तुम भी खेलते हो? खेलते हो ना? सारे खेलते हैं, हमारे को पता है। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने बुजुर्गों को, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को नहीं पता ये वाली बात जो मैं बताऊंगा अभी, कि बच्चे जो भी गेम खेलते हैं वो उन गेम के अंदर 2-3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज बंदूक होती है, उसके अंदर होती है ना भाई, बंदूक, तोप, तलवार, हथियार होते हैं। इसका मतलब आपके बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल है तो यह समझ लो उसके हाथ में बंदूक है, ये समझ लो, क्योंकि उसके अंदर बकायदा सामने वाले को गोली लगती हुई दिखती है, उसका लहू निकलता दिखता है और वो मरता दिखता है और वो 5-10 आदमियों को मार के खुश होता है। ये कल्चर समझने वाली बात है आपके बच्चे के लिए कि वो उसकी साइकोलॉजी को कैसा बनाने लग रहे हैं। जहां एक आदमी पड़ोस के अंदर दुख हो रहा था, किसी का कुछ हो जाए, तो जहां हमारा टेलीविजन 1 हफ्ते तक बंद रहता था, गांव में अगर दूसरे मोहल्ले में परले साइड में भी किसी की मौत हो जाए तो टेलीविजन 1 हफ्ते मौत और टेलीविजन बंद, ये याद रखने के लिए कि नहीं भाई किसी का परिवार दुख में है, हम टेलीविजन कैसे देख सकते हैं। और ये हमारा बच्चा अपने हाथ में मोबाइल लेके लोग मारता है। दूसरा नंबर, दूसरे टाइप के खेल कौन से होते हैं कि तुम लोग ये काम करोगे तो तुमको पावर मिलेगी, ये टास्क पूरा करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे ही होता है भाई, टास्क मिलते हैं, टास्क मिलता है, आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, टास्क मिलता है और आगे बढ़ने की मौका मिलता है। यही हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा। पहली डोज लगवाओगे तो राशन मिलेगा, पहली डोज लगवाओगे तो बस में जाने देंगे, ये दूसरी डोज आ जाएगी तो सेक्रेटेरिएट में जा सकते हो, सचिवालय में। यही था ना, यही काम मोबाइल पे चल रहा है इन बच्चों की साइकोलॉजी को ट्रैप करने के लिए, और यही काम बड़ों के साथ चल रहा है। ये बोलने लायक बिल्कुल नहीं बचेंगे। बड़े तो फिर भी बोल ही गए थे, किसान आंदोलन में बता दिया था कि राजा हम है भाई, मालिक हम है देश के, तुम नौकर हो। लेकिन ये बात अगली पीढ़ी नहीं बता पाएगी आपकी, क्योंकि मेरे वाली उम्र के जो बालक नौजवान है ना, वो भी सारा दिन मोबाइल में घुसे हुए हैं। मोबाइल उठाते ही या तो नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है या उसके ऊपर अश्लील वीडियो चल रही है। आदमी सोचता है थोड़ी सी और देख ले, थोड़ी सी और देख ले, चलता रहता है वो ऐसे पूरा दिन। ये लत पड़ी हुई है। आप सोचो, पढ़ाई से कोसों दूर, लॉजिक के ऊपर बात करना बंद कर दिया। उस बच्चे को जिस बीमारी के कारण घर में कैद किया हुआ था, स्कूल में नहीं भेज रहे थे, वही बच्चा, अरे उससे पूछो रे बावड़ी बूच, इन बालका ने स्कूल में नहीं जाने दोगे, ये बालक घर में तो आपस में बात कर ही ले, उन्हीं के साथ तो ये गांव में है, स्कूल में भी उन्हीं के साथ बैठना उठना, गांव में भी उन्हीं के साथ, तो तुम भेज क्यों नहीं रहे? ये किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी अक्ल मारी गई थी के? हां, सच्ची में मारी गई थी। और टेलीविजन पे जो गिंडू आया करता, जो खबर दिखाया करते, वो अक्ल मारने के लिए ही थी। आज आपके देश के नौजवानों के और आम आदमी के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं आज। पता है आप लोगों को? जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, उसका 10 लाख करोड़ आम आदमी का डूब गया। और ये बहुत टाइम पहले बता रहे थे कि ये पूरा खेल खेलेंगे। आपके घरों से आपका पैसा, आपकी धातु में सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, सारा खींचेंगे। याद करो, आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले आपके घरों से लोहा मंगवाया था उस आदमी ने, ट्रालियां भेज भेज के। किसी का खुरपा पड़ा हो, किसी का कुछ पड़ा हो, किसी का कुछ। आपने सोचा वो न्यू मंगा रहा है, मूर्ति बनावेगा। मूर्ति का ठेका तो पैसों से ले, लोहा ले आना था आपका, धातु जिसके सहारे किसान जिंदा रहता है। सबसे कीमती धातु होती हैं, सबसे कीमती चीजें होती हैं, अनाज और धातुएं, वो सारी की सारी आपके घरों से खींची जा रही हैं। जो आपकी कीमत, जो आपकी प्रॉपर्टी होती थी, आपका पैसा, वो घर से खींचा जा रहा है। या तो आपका पैसा टैक्स के रूप में जाने लग रहा है सरकार के पास, या कर्जे की किस्त के रूप में जाने लग रहा है। आपकी आमदनी नहीं हो रही है। पिछले 7 सालों से पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि आप रोज की रोज आपका जो पैसा है वो कम होता जाना चाहिए। बढ़ेगा बहुत कम लोगों का। किनका बढ़ेगा? जो वो चाहते हैं वहां, जहां की प्रॉपर्टी उनको बेचनी है वहां, जहां का बिटकॉइन बेचना है तो वो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाना है तो वो चीजें बढ़ेंगी, ताकि बाकी का काम भी वहीं लगाओ। वहां लगाने के बाद फिर उसको लूट जाएंगे एकदम से।
आपका पास पैसा बचा नहीं, जमीन आपकी किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन पे है, घरों में अब जो है लाल डोरा तोड़ के घरों की रजिस्ट्री भी हो गई है, अब आपसे बोला जा रहा है कि इन पे भी लोन ले लो, आमदनी के साधन बिल्कुल खत्म करे जा रहे हैं। तो कल को तो आप अपने आप नहीं कहोगे बाबा कुछ दे दे, इसने एक्वायर कर ले अपने आप। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, अगर आप लोग नहीं बोले तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि यह प्रॉपर्टी आपकी है। जिसने आज प्लाट लिया वो तो साबित कर देगा रजिस्ट्री दिखा के, जिसकी दादा लाई जमीन है ना, जिसके पुरखों की जमीन है, वो साबित नहीं कर पाएगा, वो जमीन आपकी नहीं होगी, ये मान लेना। जिस तरह से सीएए और एनआरसी लाया गया था ना, वो इसलिए था कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। वो किसी जात धर्म का रोड़ा नहीं था, वो थी आपकी नागरिकता, कि जिन नागरिकों के वोट लेके वो आदमी प्रधानमंत्री बना है, वो आपको कह रहा है कि साबित करो अब तुम इस देश के नागरिक हो। कल को यह साबित करना पड़ेगा कि यह आपकी जमीन है, कल को यह भी साबित करना पड़ेगा कि यह शरीर आपका है। बताऊं क्यों? क्योंकि पेटेंट कानून है, आपका शरीर, आप इंसान हो तब तक आपके ऊपर नागरिक अधिकार हैं, तब तक आपके ऊपर मानवाधिकार हैं। अगर आपके शरीर में नैनो पार्टिकल्स चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी वाले पार्टिकल चले जाते हैं जो कि आपने खुद लिए हैं, सरकार कह रही है वॉलंटरी है, सरकार कह रही है ना वॉलंटरी, आपकी मर्जी है लो ना लो, आपने अपनी मर्जी से अगर आपके शरीर में नैनो पार्टिकल गए हैं और उनका पेटेंट अगर बिल गेट्स के नाम पे है, तो आपका शरीर आधा इंसान आधा मशीन हो चुका है। तो उसके ऊपर जब चाहे वो कब्जा कर सकता है, वो कह सकता है इसके ऊपर मानवाधिकार लागू नहीं होते। नागरिकों के अधिकार मांगोगे तो कह दोगे साबित करो नागरिक हो, और संविधान की धज्जियां उड़ने वाली हैं अगले 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर अंदर बिल गेट्स ने हर देश के मुखिया को चिट्ठी लिख दी है नई ट्रीटी साइन करने के लिए, क्योंकि जो इस खेल में नहीं फंसा था, जो आज वाले खेल में नहीं फंसा था, जो ये 2 डोज लगने वाला था, ये 8 लगनी थी। और मैं ये बात कितने सालों से, 2 साल से तो लगातार बोल रहा हूं कि 8 पे भी नहीं रुकने वाले हैं। अगर आपने इनको जबरदस्ती रोक दिया तो एक नई महामारी लाई जाएगी, और वो आएगी। और उसी नई महामारी के लिए नई ट्रीटी आ रही है कि 2 महीने में साइन करके दो फटाफट। और अगर इस देश ने साइन कर दिया तो आपका एक भी नागरिक अधिकार नहीं बचेगा। अब की बार इससे भी ज्यादा ताकत मिलने वाली है सरकार को, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें वैसे ही ताकत ज्यादा मिल जाती है। और ये 2030 तक का एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया है। पहले इसका नाम था एजेंडा 21, अब इसका नाम है एजेंडा 2030। इसके तहत बकायदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह घोषित कर चुका है कि बाय 2030 वी विल मेक अ वर्ल्ड जिसके अंदर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आप, इसका मतलब यह है कि आपका किसी भी चीज के ऊपर कोई हक नहीं होगा, लेकिन आप खुश रहोगे। जिसको साइड इफेक्ट आने वाले हैं उसको नई बीमारी का नाम ले दिया जाएगा। अभी आने लगेंगी 2-3 चीजें। कोई कह देगा एलियन अटैक करने वाले हैं, कोई कह देगा भारत के ऊपर भी युद्ध का खतरा है, कभी कह देंगे कि नई बीमारी इसलिए आ रही है क्योंकि सूरज की किरणें बड़ी खराब हो रही हैं, कोई कह देंगे कि भाई जलवायु परिवर्तन बहुत हो रहा है, धरती बचाने के लिए हमारे को नए स्टेप लेने पड़ेंगे। अभी तो लॉकडाउन बीमारी के नाम पे लगा था, आने वाले टाइम में लॉकडाउन क्लाइमेट के नाम पे लगने वाला है, मौसम के नाम पे। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग हो चुकी है, अगर धुंध बड़ी ज्यादा हो गया बच्चों को स्कूल में रहने दो, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, प्रदूषण ज्यादा हो गया, बच्चों को घरों स्कूल में नहीं जाना। अरे बालक स्कूल में हो या घर में हो, सांस तो दिल्ली की लेने लग रहा, या नहीं समझ में आती है जी। ये जो कैंप ट्रायल डाले जा रहे हैं, देखो ये बादल है, ये ओरिजिनल बादल है, ऐसे ही बादल बचपन में देखे थे, लेकिन कई बार फटे फटे से बादल आते हैं, वो कैंप ट्रायल है, वो केमिकल्स हैं, जानबूझ के मौसम के साथ छेड़खानी है। आने वाले टाइम में अगर ज्यादा गर्मी पड़े, जरूरत से ज्यादा बरसात पड़े, बेमौसमी ठंड या बेमौसमी गर्मी पड़े, तो ये समझ लेना हार्प टेक्नोलॉजी अपना काम करने लग रही है। HAARP बेंगलोर के अंदर सेंटर है उसका, भारत में। मौसम अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करना,
शरीर के ऊपर इतनी एक्टिविटी हो चुकी है कि अभी तो आपको सिर्फ 2 डोज का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आने वाले टाइम में आपके हाथ में चिप की जबरदस्ती भी की जाएगी। उस पहले हाथ में लगेगी, बाद में यहां खोपड़ी में लगेगी। और ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि सरकारें आपको दिखाएंगी ये कि आपका इतना फायदा है, दिखाएंगी ये। जैसे ये बीमारी के नाम पे आपके अंदर दहशत फैलाई गई, और जैसे इसके इलाज का ढिंडोरा, क्या अखबारों की अगर खबर पढ़ लो, आज आपको आज से 100 साल पहले की खबर ढूंढनी होगी, कहां ढूंढोगे आप? अखबार में टोओगे भाई उस टाइम के कागज क्या कहते हैं, उस टाइम की किताब क्या कहती है, यही तो कहोगे। तो जो आज अपने साथ फ्रॉड हो रहा है, ये वीडियो तो उठ जाएगी इंटरनेट से। कागजों में, अखबारों में तो ये लिखा हुआ ना कि मोदी जी ने देश बचा लिया, कागजों में तो ये लिखा हुआ ना कि इतने संक्रमण होना था। असली कहानी तो गांव वालों को मालूम है। तो जो 100 साल पहले महामारियां आई थी, उनकी असलियत क्या थी, वो तो उस टाइम के दौर का आदमी बता सकता है ना। वो कहानियां तो हमने कहनी बंद ही कर दी। और गांव वालों तक आधी जानकारी आती नहीं जाती, आती नहीं गांव वालों तक। तो आपके पास तो सूचना का तंत्र क्या है, एक टेलीविजन है, एक अखबार है। अखबार के अंदर भी आधी क्या, अखबार के अंदर 10वां हिस्सा भी नहीं छपता सच्चाई का, और टेलीविजन में तो सारा कबाड़ ही चलता है। यानी कि आपको जितना पता है उतना ही पहले वाली बीमारियों के बारे में पता था हमारे पूर्वजों को। चेचक के बारे में, पोलियो के बारे में। पोलियो की बीमारी से कितने लोगों की मौत हुई, कितने बच्चों की, और उसकी जब वैक्सीन बनाई गई उससे कितने बच्चों की मौत हुई। अगर इसकी जांच करें तो आपको पता चलेगा कि वो बिल गेट्स जिसने इसका पूरा खेल खेला था, उस आदमी के ऊपर कितने हत्या के मुकदमे हैं। हजारों लोगों के ऊपर गलत तरीके से ट्रायल करने के मुकदमे चल रहे हैं उन लोगों के ऊपर। क्रिमिनल कंपनियों की तरह बिहेव करती हैं ये, चाहे फाइजर हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन हो। और बाकायदा बिल गेट्स के ऊपर तो इन पर्सन है जो इस पूरे खेल को संभालता है, जिसने पोलियो का पूरा खेल खेला था। सच्चाई होता क्या है, जैसे नाम बदल दिया जाता है। इलाहाबाद का नाम बदल के अगर आप प्रयागराज कर दोगे तो इलाहाबाद खत्म हो जाएगा क्या? अगर पोलियो का नाम बदल के अगर ढोलियो रख दोगे तो पोलियो खत्म हो जाएगी क्या? आज भी होती है पोलियो, आज उसका की और नाम है, आज किसी और नाम से आती है। वो जो आपको बीमारियां होंगी वो उसका नाम बदल दिया जाएगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि वो बीमारी खत्म हो गई, वो तो रहेगी। पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपको यह समझना है कि जो आज चल रहा है वो बहुत बढ़िया है, फिर तो हमारे को इससे आगे बात करने की कतई जरूरत नहीं। फिर तो ठीक है भाई, आप अपना गांव में राजी, आप अपने गांव में राजी। और जब न्यू दिखता हो कि चीजें खराब हो रही हैं, अगली पीढ़ियां बर्बादी के रास्ते पर हैं, अगर यह दिखता हो कि सरकारें सत्यानाश करने पे तुली हुई हैं, तो भैया जी बैठ के चर्चा करे बिना नहीं सुधार सकते। चर्चा करने से नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा। हमारी गलती क्या होती है? हमारी गलती है कि हम कहानियों में इतना भरोसा रखते हैं। ठीक है, कहानियां एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया होती हैं, हमारी लिंग्विस्टिक स्किल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कहानियों पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए कि जब भी समाज में कुछ गलती हो रही हो तो आप किसी अवतार का इंतजार करते रहो।